So, hi everyone, always remember NGU never give up. So, 2026 आने वाला है एंड 2025 एंड आने वाला है एंड 11 दिसंबर है और 20 दिन बचे हैं बस 2026 आने वाले के लिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिसके बहुत सारे सपने थे 2025 में, कुछ ना कुछ सोच रखा उनने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, उनके कुछ प्लान होंगे एंड उनका लेवल होगा कि 2026 तक मेरा गोल यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे हूँगा, जो भी वटेवर जो भी है वो उनको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी कंसिस्टेंसी एंड वो आइडिया जो सोच रखा था उन पर काम नहीं कर पाए। एंड अब वो सोच रहे हैं कि 2026 आ रहा है तो वो 2025 में जो कर सकते थे अब वो 2026 में करेंगे वो। सो वाई 1 साल का डिले जब आप कर सकते थे 2025 में, लेकिन आप फिर भी आपने नहीं किया एंड अब 2026 में उसको सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है अब कि वो आप 2026 में भी करोगे। कोई गारंटी नहीं इसकी भी, लेकिन यकीन मानो आप ये वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आई होप कि आप देख सकते हो। आप कर सकते थे लेकिन आपने फिर भी नहीं किया। हमारी यही गलती रहती कि हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम वो नहीं करते एंड फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश हम वो कर लेते। लेकिन जो वो काश वाली फीलिंग है ना, वो काश वाली वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए बाद में। भले आप हार जाओगे वो चल जाएगा, लेकिन वो काश जो 2026 आने वाला है, बहुत से आपके ऐसे प्लान होंगे ना कि आपने वो सोच रखा होगा कि अब अगर मैं खास कर मेरे बारे में बताऊं, मेरे लिए बताऊं तो मेरे लिए 2026 ये मेरे लिए डू और डाई वाले सिचुएशन है ये, क्योंकि 2026 की एंड तक 2027 लगने से पहले मुझे खुद को इतना स्टेबल बनाना है, खुद को इतना कुछ करना है कि अपनी फैमिली वालों से पैसे नहीं मांगना पड़े एंड खुद खुद के लिए मतलब खुद अपना खर्चा उठा सकूँ एंड खुद के लिए कुछ, आप समझ रहे हो ना, खुद के लिए कुछ कर सकूँ एंड सबको संभाल सकूँ, इतना तो स्टेबल बनी जाऊँ। एंड आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी ड्रीम बाइक होगी, ड्रीम कार होगी, ड्रीम हाउस होगा, जगह जगह आपको घूमना होगा, हर कंट्री आपको घूमनी होगी। सबका सपना होता है, जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, आप रियल लाइफ में देखते हो आपकी ड्रीम बाइक खड़ी है और जो एक फीलिंग आती है कि काश ये हमारे पास भी होती, लेकिन वो काश आपके पास क्यों नहीं हो सकती। आपके पास हो सकती है अगर आप सोच सकते हो उसके लिए जो आप चाहते हो, तो बिलीव मी ब्रो, आप जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। बस आपको खुद पे भरोसा करना है और वो अपने आइडिया पे काम करना है। हमारी यही गलती रहती है कि हमारे पास जो आइडिया रहता है हम उस पर काम नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि हमारे पास जो भी आइडिया रहता है हम उस पर काम नहीं करते हैं, ये जानते हुए भी कि मे बी वो चल सकता है। हम वो 1% तो संभावना है, आपको बस वो 1% पे बिलीव रखना है। वो 99% साइड में रखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो चल गया तो ये मत सोचो कि वो हुआ या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। हम हारेंगे, हम वापस उठेंगे, हम हारेंगे वापस उठेंगे, हम अच्छे से हारेंगे, हम गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फेल्ड बेटर अगेन, फेल्ड बेटर, धीरे 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 करके आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आपका एफर्ट जाना चाहिए। एंड मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा से ऐसे नहीं रह सकते हैं। हम जो भी सिचुएशन में रहते हैं, हम जिस जगह पे भी रह सकते हैं, हम जैसी ज़िंदगी आज जी रहे हैं हम वैसी ज़िंदगी आगे बदल सकते हैं अगर आप चाहो तो। जैसा हम रहता है ना कि एकदम हमारी ड्रीम बाइक हो गई है, सोच के देखो आपकी उसका स्टीयरिंग, उसका हैंडल आपके हाथ में है। आपकी ड्रीम कार हो गई, आप उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में है। यॉट में जाना है, आपको दुबई जाना है, लंदन, अलग अलग कंट्री। आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी हर एक हाईलाइट में अलग अलग कंट्री का जिक्र है। सोच के देखो आप कितना अच्छा लग रहा होगा। आपका खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद की बाइक, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको होना चाहिए और
आपके पास वो सब कुछ है जो आप सोच रहे थे। सोच के देखो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ सोचने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ये सब आपके पास, आपको ये सब मिल सकता है अगर आपने ये सब सोचा है भी। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने ये सब सोच रखा है, अलग अलग कंट्री घूमना है, ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, एकदम ड्रिफ्ट मारनी है। किसी भी गाड़ी को देखता हूँ तो काश ये मेरे पास क्यों नहीं हो सकती, आपके पास क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, डोंट नो, नहीं पता कैसे हो सकती है। लेकिन अगर आप में, आपके माइंड ने, आपके हार्ट ने, अगर आप में ये मेंटलिटी आ गई, या तो मैं ये कर सकता हूँ या तो मैं मर सकता हूँ, अगर आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है, यकीन मानो, बिलीव मी ब्रो, कि आप वो जंग जीत जाओगे जिस दिन आपको ये मेंटलिटी आ गई, या तो मैं ये करूँगा या तो मैं मरूँगा। क्योंकि आपके पास फिर चॉइस नहीं रहती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, या तो आप मरो या तो फिर करो। एंड जिस दिन आप इस भय से डरना बंद कर गए कि मुझे हार नहीं है तो क्यों ना मर के हारे, उस दिन आप ये जंग जीत जाओगे। मैंने एक और बात की, ना आपको दुखी होना है ना खुश होना है, हमको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। हम दुखी में दुख हो जाते हैं, खुश रहते हैं हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। आपको ना खुशी से मतलब ना आपको दुख से फ़र्क पड़ना चाहिए, ना आपकी खुशी से फ़र्क पड़ना चाहिए। आप बैलेंस जाओ, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रखे रहो। डोंट नो आप खुश हो दुख हो, आप अपने काम पे ध्यान रखो। आप याद रखो कि आपको क्या करना है, आप किस लिए दुनिया में आए हो। आप गरीब पैदा हुए, वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाओगे तो वो 100% आपकी गलती है। एंड वो सब आपके हाथ में है कि आपको गरीबी में जीना है या अमीरी में मरना है। अमीर आदमी कभी गरीब होने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हर गरीब इंसान अमीर होने के बारे में ज़रूर सोचता है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। एंड ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। बैकग्राउंड आप जैसा भी दिख रहे हो, बैकग्राउंड पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, आप मेरी बातों पे ध्यान दो। ना ही मैं आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। हालांकि मैं भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करना आपके अपने हाथ में है, रिज़ल्ट फिर कैसा भी आए। आप समझ रहे हो ना वो फीलिंग आप समझ रहे हो ना, कैसा होगा कि कैसा होगा। आप किसी फैमिली फंक्शन में गए एंड वो लोग जो आपके बारे में बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, एंड उनके सामने जब आप वो सब कुछ करके जाओगे, आई नो कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पेशेंस चाहिए इसमें। हर कोई सोचता है अमीर बनने के लिए, लेकिन वाई 90% पीपल आर फेल्ड। क्योंकि ये दुनिया बहुत डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपने अपने ऊपर 10% भी ध्यान देने लग गए, बिलीव मी ब्रो, आप जीत जाओगे। आपकी मेंटलिटी ऐसी होनी ही चाहिए, या तो मैं कर सकता हूँ या तो मैं मर सकता हूँ। आप अपना जो भी काम है उस पर अपना पूरा टाइम स्पेंड कर दो। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल पूरा लगा दो। अब आपके हाथ में है कि आपको ये वाले जो 5 साल है अपने 2030 तक, ये जो 5 साल आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बाकी की लाइफ आपको अच्छे से फ्रीडम बिताने के लिए, या तो आप ये वाले 5 साल एंजॉय कर लो एंड बाकी की लाइफ बाकी की लाइफ स्ट्रगल में रहो। आई नो कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, उनके पास पहले से ही बहुत कुछ होगा, उनके पास पैसे होंगे, गाड़ी होगी, एंड उनकी लाइफ सेट होगी। आई नो वेल डेवलप्ड होंगे, लेकिन हमारा क्या, उनके पास पहले से ही पैसे होंगे एंड उनके पापा मम्मी ने मेहनत
जो भी है वो अमीर होंगे, लेकिन हम अमीर नहीं हैं, हम मिडिल क्लास इंसान हैं, हम बिलो एवरेज है, बिलो मिडिल क्लास हैं, नीचे से आते हैं, बॉटम से आते हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। सो इतना कामयाब बनो कि आपको आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए। एंड आई नो कि आपके मम्मी पापा ही, मैं खुद की बात करूं तो मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड हालांकि मेरे पापा तो एकदम मुंह पे बोलते हैं, मम्मी भी मुंह पे बोलती है कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड उस टाइम लगता है ना कि हाँ शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। एंड मुझे भी लगता है कि मैं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा माइंड सबसे अलग है। उनका कुछ और करना कराने का रहता है, मेरा कुछ और करने का रहता है, फैमिली का कुछ और। मतलब कुछ लोग रहते हैं ना कि उनका दिमाग अलग ही चलता है, मतलब उनको भीड़ में नहीं जाना देता। कोई भीड़ में आ रहा है तो उनको भीड़ में नहीं जाना देता, उनका वो अलग रास्ता बनाएंगे, भले उसमें हार जाएंगे, लेकिन जो दुनिया कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, उनको वैसा नहीं करना रहता। समझ रहे हो ना? उनकी पूरी फैमिली जो करते आ रही है वो चाहते हैं कि वो भी वही करें, लेकिन क्यों रहता ना एकदम अलग ही दुनिया रहती है उनकी। क्लास में कुछ चल रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, लोगों क्या कर रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी अलग ही दुनिया, अलग ही कुछ ना कुछ क्या सोचते रहते हैं। और ये मैं खुद की ही बात कर रहा हूँ। एंड मुझे भी नहीं पता कि मेरा आगे क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन आज अगर मैंने मेहनत नहीं की, आज अगर मैंने वो सब नहीं किया जो मैं कर सकता था, तो मैं खुद से ही हार जाऊंगा। जो मेरे घर वाले, जो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं मुझे कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी जॉबलेस हूँ, मैं अभी कमाता नहीं हूँ। एंड टाइम आता है, सही बात है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, लेकिन टाइम ही तो नहीं है अपने पास। अपने मम्मी पापा ओल्ड होते जा रहे हैं एंड हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें संभालें, जैसे उन्होंने हमको संभाला। उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की अपने लिए, हमारे लिए। एंड आई नो कि वो अच्छे के लिए बोलते हैं, कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों के बारे में बुरे के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद भी समझना भूल जाते हैं। एंड कोई भी उनके बुरा नहीं चाहता अपने बच्चे के लिए, वो अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन किसी किसी का माइंड। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि अंदर से कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना करूँ। मेरे माइंड में तो बस एक ही बात चल रही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बनूँ। बस रोज़ मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अमीर कैसे बनना है, अमीर कैसे बने। रात दिन सुबह शाम कॉलेज में बैठा रहता हूँ, क्लास में बैठा रहता हूँ, क्या सोचता रहता हूँ मुझे खुद नहीं पता रहता। रात को नींद नहीं आती, 3-3 बजे तक जब वो थॉट्स आते हैं। वो जो लाइफ जीनी है मुझे, जो फ्रीडम वाली लाइफ एंड मिलीनियर वाली लाइफ, क्यों नहीं जी सकता हूँ? मैं वही सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ। जब मैं वो सोच सकता हूँ तो मैं वो कर भी सकता हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा, तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक या तो मैं करूँगा या तो फिर अब शायद ये आप फील कर पा रहे होगे, लेकिन आई नो कि ये बहुत हार्ड है कि आपकी जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना, उसको कंसिस्टेंस बनाए रखना। आई नो आप डीमोटिवेट हो गए, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आई नो ऐसा 99% होगा आपके साथ। आप हार मानने की कोशिश करोगे, हार मान जाओगे कि नहीं करना मुझे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है रूल नंबर 1, NGU, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। एंड बिलीव मी ब्रो, आप यकीन मानो, आप कर सकते हो, मेरी बात मानो, आप कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने डर से लड़ो। आई नो कि आप किसी ना किसी चीज़ से डरते हो, 4 लोग क्या बोलेंगे
भूल जाओ कि 4 लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में। आपकी फैमिली आपके बारे में बोलेगी, आपको फैमिली आपके बारे में बुरा भला बोलेगी, आपके मम्मी पापा बुरा बोलेंगे, लेकिन जब तक बोलेंगे जब तक आप उनको कुछ करके नहीं बता देते। आप समझ रहे हो ना? जब तक आप सक्सेसफुल या सक्सेस तक नहीं पहुंच जाते, आपके फैमिली वाले भी आपको ताना सुनाएंगे कि आपकी ये क्या कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको यकीन नहीं है ना। लेकिन तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, कुछ करके बताएंगे उनको। एंड मैं चाहता हूँ कि आप करो उनके लिए, उन्हें बताओ कि उनका लड़का या उनकी लड़की या वॉटेवर आप क्या कर सकते हो। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, उन्हें बताओ कि वो क्या कर सकते हैं। एंड आप अपनी तरह की लाइफ जी सकते हो। आपके पास भी स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, जो वॉटेवर, हर कंट्री घूमना है आपको। आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। आप डिसीज़न आपके हाथ में है कि आपको गरीबी में जीना है या अमीर बन के वो सब करके मरना है। चॉइस इज़ योर्स। आप क्या करना है। आई नो कि 17 मिनट की वीडियो होने वाली है, यानी जितनी भी बकवास लग रही होगी ना आपको, यकीन मानो कि आप ये सब कर सकते हो। आप खुद की सुनो बस। आपको जो भी पेशा है, आपको जो भी करना है करो, प्लीज़ करो। आपको टाइम लगेगा लेकिन करो। हीलिंग टेक्स टाइम एंड आई नो कि आप वो कर सकते हो। एंड अभी तक की मेरी सबसे अच्छी वीडियो है, क्योंकि ये है। एंड पता नहीं कि इसमें व्यूज़ आए ना आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जियो ब्रो, तुम कर सकते हो। बाय बाय ब्रो, एनजीओ बाय।